नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग व्याकरण के टॉपिक को देख रहे हैं, तो उसी से संबंधित आज एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और अपना तैयारी को आप गति प्रदान करता रहे। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पारिभाषिक शब्द को देखने वाले हैं, यानी कि जो हिंदी के पारिभाषिक शब्द है उसको देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप बीपीएससी टी 4.0 के टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है खास होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पारिभाषिक शब्द के बारे में विस्तार से जानेंगे, पीवाईक्यू को देखेंगे, एमसीक्यू को देखेंगे, कैसे प्रश्न पूछा जाता है और क्या प्रश्न आ सकता है। इन सारे बिंदुओं पर जो है चर्चा करेंगे, बात करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। ये जो लेक्चर है 73वां लेक्चर है 4.0 के लिए जो करवाया गया है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य है और 41 से लेकर 72 तक व्याकरण के टॉपिक हैं, व्याकरण के क्लास हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक लगाया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही जो प्रैक्टिस सेट 30 करवाया गया है और प्रीवियस सेट जो करवाया गया है 3.1 से लेकर 3.0 तक, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक लगा हुआ है, वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट मिले तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। इधर से नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे, जिसके रखने से आप तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। स्टेट के किसी भी पेपर के लिए 199 रुपया पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इधर से हम नोट्स, प्रैक्टिस सेट भेजेंगे, जिसको आप कर दीजिएगा तो आपका 100% स्टेट हो जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है पारिभाषिक शब्द, तकनीकी शब्द, उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं और पीवाईक्यू को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पारिभाषिक शब्द, यानी जो परिभाषिक शब्द है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ से भी TRE 1 से लेकर 3 में लगभग 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। तो व्याकरण के लगभग टॉपिक करवा दिए हैं, जिसमें वाक्य अशुद्धि और गद्यांश सिर्फ बचा हुआ है, आज परिभाषिक किया जा रहा है। तो व्याकरण के सभी टॉपिक करवाया जा चुका है और इसमें हम लोग महत्वपूर्ण जो है उसी को देखेंगे, क्योंकि नोट्स का मतलब ही होता है महत्वपूर्ण चीज़। बाकी जो सरल चीज़ है वो आपको पता है, आप लोग MA किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो अब पूरा पता है उतना। इसलिए जो महत्वपूर्ण है उसी को हम यहाँ समाहित कर रहे हैं और जो नोट्स में नहीं है वो पीवाईक्यू में रहेगा, क्योंकि दोनों जगह देना उचित नहीं है। तो यहाँ रहेगा तो वहाँ नहीं, वहाँ रहेगा तो यहाँ नहीं। तो चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषिक शब्द है उसके बारे में। किसी भी भाषा का पर्याय अन्य भाषा के शब्द होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, उसे ही पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। यानी हिंदी भाषा के लिए दूसरे भाषा में दूसरा शब्द होता है, उसी को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। हिंदी के भी बहुत से शब्दों का अंग्रेजी में अधिकृत शब्द है जो मानक है। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों से प्रमुख शब्दावली यहाँ दी जा रही है, अतः शब्दों के इसी हिंदी अनुवाद का प्रयोग में रहना चाहिए जो मानक है। तो यहाँ जो मानक शब्दावली है, परिभाषिक शब्द है, उसी को यहाँ समाहित किया गया है, जिसको आपको देखना है, समझना है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जितने भी लेक्चर हुए हैं आपको 4-5 बार देखनी चाहिए और प्रैक्टिस सेट को 5-7 बार बनानी चाहिए, प्रीवियस सेट को, ताकि उससे संबंधित जो भी प्रश्न रहे वो एक भी आपको छूटे नहीं, क्योंकि 1-2 नंबर से आपका रिजल्ट रुक जाता है, ज़िंदगी भर अफसोस करते हैं।
तो आप उससे बचिए और अच्छे से चीज़ों को समझिए। हिंदी जंक्शन पे सारा चीज़ उपलब्ध करवाया जा चुका है। व्याकरण के जो टॉपिक था वो लगभग करवाया जा चुका है। 1-2 टॉपिक बचा हुआ है जो देख लेंगे, जिसमें अशुद्ध वाक्य है और गद्यांश है, तो वो दोनों को भी देख लेंगे। बाकी सब कुछ करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ शब्द दिया हुआ है परित्याग। तो हिंदी का जो शब्द है परित्याग, उसके लिए जो शब्द बना है वो बना है अबेंडमेंट। अबेंडमेंट में जो तो होता है वो परित्याग का रूप है। आगे है दुष्प्रेरणा, तो इसका है अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण। आगे है एक्टिंग प्राण। एक्टिंग प्राण है जिसके लिए हिंदी शब्द है कार्य योजना। आगे है इनहिरेशन, इसका है सर्वनाश। इनहिरेशन मतलब होता है सर्वनाश। टिप्पण रेखन है तो इसका है एनोटेशन। एनोटेशन मतलब होता है टिप्पण रेखन। आगे है एंटीसेप्टरी, इसका है अग्रिम या अप्रत्याशित। इसी प्रकार आगे है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जिसको एक्सप्रेशन बोला जाता है, इसका है राक्षण लगाना। स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्धि का होगा एक्ज्यूम। एक्ज्यूम मतलब होता है स्वयं सिद्धि। आगे है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया का जो इंग्लिश रूप है बैंकरप्ट हो जाएगा। बेक्वेस्ट, विक्वेस्ट जो है उसका हो जाएगा वसीयत। वसीयत यानी विक्वेस्ट। कैपिचुलेशन मतलब होता है आत्मसमर्पण पत्र। यानी कैपिचुलेशन का हिंदी पूछ देगा कि कैपिचुलेशन का हिंदी क्या होता है पर्याय, तो आत्मसमर्पण पत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से शब्द रहेगा। जो महत्वपूर्ण शब्द है वहाँ दिया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा देना उचित नहीं है। बहुत सारे हिंदी के इंग्लिश शब्द हैं, तो एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगा। तो हम लोग को जो है बुद्धिमत्ता से एग्जाम को देखना है, और जो महत्वपूर्ण चीज़ है तकनीकी शब्द है उसी को हम यहाँ दिए हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे जो है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब होता है अनुकंपा। आगे है डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन मतलब होता है गबन करना। आगे है डिपोर्टेशन मतलब देश निकाला करना। डिटरमेंट तो इसका हो जाता है अहित। डिवाइडेंट मतलब लाभांश। आगे है डोरमेट्री। डोरमेट्री मतलब होता है शयनशाला। अशुद्धि पत्र का हो जाएगा इरेटा। इरेटा मतलब होता है अशुद्धि पत्र। तो ये जो शब्द है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो 2-4 बार 5 बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। आगे है स्वरेख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होलोग्राफी। सर्विलेंस मतलब होता है निगरानी। सर्विलेंस निगरानी। चांसलर मतलब होता है कुलाधिपति। चेयरमैन मतलब होता है अध्यक्ष या सभापति। गजट मतलब होता है राजपत्र। डिपुटेशन मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। डिरोगेशन मतलब होता है अनादर करना। आगे है एक्सचेकर। एक्सचेकर जिसको कहते हैं राजकोष। उसके बाद है इडेमिनिटी मतलब होता है क्षतिपूर्ति। एंडोर्समेंट मतलब होता है इंडोर्समेंट मतलब होता है मूल्यांकन। जुडिक्शन मतलब होता है क्षेत्राधिकार। क्राइम मतलब होता है अपराध। ऑब्सेंस मतलब होता है अश्लील। एक्ट मतलब होता है अधिनियम। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्द था उसी को हम यहाँ सम्मानित किए हैं, और जो यहाँ शब्द नहीं है वो प्रश्न में दिखेगा, यानी जो उचित है प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को हम जो है यहाँ समाहित कर रहे हैं। आगे है फेयर मतलब स्वच्छ होता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गोपनीय। अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षण। परज्यूरी मतलब होता है शपथ पूर्वक। डिटेंशन मतलब होता है जासूसी करना। इंडोर्समेंट मतलब होता है पृष्ठांकन। और जुडिशियस मतलब होता है न्याय संगत। तो यही जो महत्वपूर्ण शब्द था, एक एक चीज़ों को हम आप जो है आपके लिए संग्रहित करते हैं, उसके बाद आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें। तो यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको आपको 1-2 बार देखना चाहिए। और जो
साधारण शब्द है वो आपको हमारे जो प्रैक्टिस सेट है 30 वहाँ आपको दिख जाएंगे, इससे जो हट के है तो सब जगह देना उचित नहीं है। अगर यहाँ है तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ वहाँ भी है यहाँ भी है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो दोनों जगह मिलेगा। तो सब कुछ मिला करके यहाँ किया गया है। अब जो है प्रश्न कैसे पूछता है, PYQ है, लगभग 10 से 11 नंबर तक जो है PYQ है और 3-4 जो है MCQ है। तो आप देखिएगा कि 15 में आपका कितना सही होता है, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं पूछे गए हैं और वही पूछे हुए प्रश्नों को हम यहाँ समाहित कर रहे हैं। तो पहला है, इंटरनेशनल के लिए हिंदी का शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इंटरनेशनल का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ जो भी आंसर माना जाएगा तो BPSC ने जो माना है उसी को जो है यहाँ समाहित किया हुआ है। तो इंटरनेशनल का शुद्ध रूप अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय सभी चीज़ है। तो यहाँ विकल्प ख जो है सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय ये शुद्ध रूप होता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो कंप्यूटर जब लिखा जाता है तो देखिएगा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब कंप्यूटर लिखते हैं तो ऊपर में देते हैं बिंदु कंप्यूटर, ऐसे लिखा जाता है कंप्यूटर, तो जो विकल्प में नहीं है। तो शुद्ध वर्तनी के हिसाब से जो है ये गलत हो जाएगा सारे, और इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो घ और अंग जो विकल्प है यानी चौथा पचमा जो विकल्प है आपको बहुत ज़्यादा पेचीदा कर देता है, समस्या में डाल देता है। तो उससे बचना है, चीज़ें को अच्छे से देखना है, और उसके लिए आपको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट को बनाना होगा, आपको जो है कॉन्फिडेंस को लाना होगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से देख पाइएगा। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया है, ये थोड़ा सा इंग्लिश हो जाता है तो हिंदी वालों के कठिन हो जाता है, लेकिन चीज़ों को जब देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। आगे जो है, अंग्रेजी के निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों को उनके हिंदी रूपांतरण के साथ सुमेलित कीजिए, यानी सबका जो है हिंदी रूपांतरण क्या होगा उसके साथ जो उसको मिलान करना है। तो देखिए आगे शब्द है अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग का क्या हो जाएगा, यानी तदनुसार। उसके बाद है सेंसस, मतलब जनगणना। उसके बाद हो जाए बेसिक पे, यानी मूल पेमेंट, और एडजस्टमेंट होता है समायोजन। तो इस प्रकार से आप देखे होंगे तो समझ में आ रहा है कि विकल्प ग सही हो जाएगा, यानी क का तीसरा, ख का चौथा, ग का दूसरा, घ का पहला। तो देखिए यहाँ 4 शब्द हो गए, अगर यही शब्द हम ऊपर में देते तो उचित नहीं होता। तो यहाँ चीज़ देख लिए, यहाँ से हो सकता है कि एक शब्द उठा दे कि बेसिक पे का हिंदी रूप क्या होगा या एडजस्टमेंट का हिंदी रूप क्या होगा। तो आप जो भी प्रश्न है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एक एक चीज़ को देखते हुए चलना है। आगे है सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। तो सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। सिटीजन आप देख रहे हैं कि सिटीजन मतलब क्या होता है, तो आदमी नहीं होगा, मानव नहीं होगा, नागरिक होगा, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। अब आप कन्फ्यूजन में हो जाइएगा, अगर नागरिक को आदमी कहा जाता है, आदमी को मानव भी कहा जाता है, तो ये नहीं है। उचित जो पारिभाषिक शब्द है उसी को आपको देखना है। तो नागरिक उचित है, तो जितना उचित है उतना ही आपको जवाब देना है। इसे चौथा पाँचवा विकल्प आपको फंसाने के लिए जो है विकल्प को मुरझाने के लिए ऐसा बनाया जाता है प्रश्न को, ताकि आप उलझ जाएं और आप जो है प्रश्न को गलती कर दें, तो इससे बचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरेबर का व्याकरणिक हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। सिरेबर का पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा, तो सिरेबर मतलब हो जाता है अक्षर, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। बहुत जटिल प्रश्न है, आप जब तक इसे 2-4 बार नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊपर में बताया गया था नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है, तो नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा ऊपर में पढ़ चुके हैं। तो नोटिफिकेशन मतलब हो जाता है अधिसूचना, विकल्प ख सही हो जाएगा। सूचना नहीं होगा, अधिसूचना होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद है। कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद है, तो क्या हो जाएगा अंग्रेजी अनुवाद आपको बताना है।
एमेंडमेंट मतलब तो ये तो नहीं होगा। ऑफिस मेमोरेंडम बिल्कुल सही है। कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न कितना घुमा करके पूछता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा है तो आप इसको कैसे जवाब दीजिएगा जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं होगा। तो 30 जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसमें कहीं कहीं आपको ऐसे शब्द भी मिलेंगे जिसको आप देखिएगा तो वहाँ भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जितने भी क्लास करवाया गया है, जितने प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस सेट है, लेक्चर करवाएंगे, उसको आप अगर अच्छे से देख लेते हैं ईमानदारी पूर्वक तो हमें नहीं लगता है कि हिंदी के लिए और भी कहीं जाने की आवश्यकता है, कहीं कोर्स लेने की आवश्यकता है। क्योंकि आपको फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पे सारा चीज़ करवाया जा चुका है जिसको आप देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। होनोरेरियम मतलब का हिंदी पर्याय हो जाएगा। होनोरेरियम का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही हो जाएगा उपादेय नहीं है, सम्मानित नहीं है, मानदेय हो जाएगा यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैंकरप्ट का हिंदी पर्याय है। बैंकरप्ट का हिंदी पर्याय क्या है आपको बताना है। तो बैंकरप्ट ऊपर में बताया गया था यानी दिवालिया, बैंकिंग शब्द है बैंकरप्ट जिसका अर्थ होता है दिवालिया। तो विकल्प को सही हो जाएगा यानी दिवालिया बैंकरप्ट का सही अर्थ देता है। तो विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जगह का थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल पाने के कारण विस्तार नहीं कर पाते हैं और समय का भी अभाव है। तो डिजिटल बोर्ड अगर हो जाएगा आप लोगों के सहयोग से तो जल्द ही जो है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, चीज़ें और आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा समस्या है जिसके आपके सहयोग से ही संभव होगा, तो उसकी सूचना दी जाएगी और हम लोग जो है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो व्याकरण के शब्द सब्जेक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो सब्जेक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? तो सब्जेक्ट का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द जो होता है वो व्याकरण के शब्द, ये व्याकरण के शब्द है, व्याकरण के विषय में देखना है, विषय में नहीं। सब्जेक्ट जो है व्याकरण के हिसाब से आपको बताना है। यहाँ देखिए दिया हुआ है तो व्याकरण में आप क्या है सब्जेक्ट जो है कर्ता होता है यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। अब मन में प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट मतलब विषय भी तो होता है, लेकिन यहाँ चर्चा क्या कर रहा है व्याकरण का। अगर व्याकरण का चर्चा नहीं करता तो कर्ता नहीं होता, यानी ग्रामर के लिए सब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है तो ग्रामर में जो है कर्ता हो जाता है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु हो जाता है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो कोई भी शब्द जब रहेगा, प्रश्न रहेगा, अच्छे से पढ़ करके आप बनाइएगा तब वो सही हो पाएगा। हमें पता है कि आप एग्जाम में बैठे होंगे तो क और ग दोनों को देखते हुए उपयुक्त में से एक से अधिक बनाए होंगे, जो कि गलत माना है बीपीएससी, क्योंकि व्याकरण के शब्द जो है उसके चर्चा कर रहा है। अगर पूछ देता सब्जेक्ट का हिंदी रूप क्या है तो विषय और कर्ता दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ व्याकरण के शब्द यानी व्याकरण के शब्द जो सब्जेक्ट है उसका जो पूछा है तो कर्ता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द भर्ब का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो भर्ब का क्या हो जाता है हिंदी पारिभाषिक शब्द? तो भर्ब मतलब हो जाता है क्रिया यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेमोरेंडम का व्याकरणिक हिंदी पारिभाषिक शब्द है। मेमोरेंडम का व्याकरणिक हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है आपको बताना है। तो मेमोरेंडम का जो हो जाता है प्रबंधक नहीं होगा, ज्ञापन हो जाएगा। ऊपर में आया था ऑफिस मेमोरेंडम, कार्यालय ज्ञापन, तो यहाँ ज्ञापन हो जाएगा, मेमोरेंडम देना यानी ज्ञापन देना। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछता है आप लोग देख पा रहे हैं। आगे है एबिलिटी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो एबिलिटी का जो हिंदी रूप हो जाएगा, एबिलिटी मतलब योग नहीं हो जाएगा, समर्थ नहीं, क्षमता। एबिलिटी मतलब क्षमता हो जाएगा। अब देखिए योग भी हो सकता था लेकिन ये अर्थ एक ही देता है, लेकिन वो उचित पारिभाषिक शब्द नहीं हो पाएगा। तो विकल्प ग ही सही होगा, क्षमता ही सही होगा। आगे है रेवेन्यू का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा। तो रेवेन्यू का जो है हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो रेवेन्यू मतलब टिकट, रेवेन्यू टिकट ये नहीं है। रेवेन्यू मतलब हो जाएगा राजस्व यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। रेवेन्यू मतलब होता है राजस्व, आप लोग रेवेन्यू देते हैं, राजस्व देते हैं, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। तो 15वां प्रश्न है कोलाबोरेशन
शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। कोलैबोरेशन का हिंदी जो है पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, यहाँ पूछा गया है। तो हो जाएगा सहयोग यानी सहयोगी, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है जो आप यहाँ देखे थे। तो आज जो है पारिभाषिक शब्द को मैंने बताया है। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको जो है तैयारी को और गति प्रदान करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है पारिभाषिक शब्द पूछा जाता है और कौन कौन से शब्द को देखना है, प्रश्न से खुद पता चला होगा। तो जो महत्वपूर्ण शब्द है वो मैंने यहाँ समाहित किया है नोट्स में, और बाकी जो कुछ और महत्वपूर्ण है वो सेट प्रैक्टिस में मिल जाएगा। और कुछ जो सरल शब्द है उसको नहीं समाहित किया गया है क्योंकि हमें पता है कि आप लोग उसका आंसर खुद से दे पाइएगा। तो जो उचित था उसी को यहाँ समाहित किए हैं। तो आप लोग इसको देखिए। और लगभग व्याकरण का सभी टॉपिक हो गया है, 2 टॉपिक बाकी है जिसको जल्द ही करवा देंगे और उसके बाद जो है ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप लोग इसको देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अगर आप बीपीएससी का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 72 61 81 53 07। इस पे जो है किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम करके 249 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसको आप देखिएगा तो अलग से कोई भी पुस्तक रखने की आवश्यकता नहीं है। ए स्टेट के लिए आप चाहते हैं किसी भी पेपर के लिए तो 199 रुपया पेमेंट कीजिए इसी नंबर पे और स्क्रीनशॉट भेजिए। तो इधर से हम भेज देंगे, जिसको आप पढ़िएगा तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो हिंदी के लिए सारा चीज़ उपलब्ध कर देंगे। हिंदी के लिए आपको कहीं से कोई भी चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं, मेरा चैनल है आपकी तैयारी के लिए काफ़ी है। तो आप भरोसा कीजिए, हम भरोसा पे खड़े उतर जाएंगे। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपना जो है लक्ष्य को प्राप्त किया है। TRE 2 से लेकर 3 तक आगे आप भी कर सकते हैं, यही हम कामना करते हैं। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो चैनल पे बने रहिए। अगर आपके पास कोई व्याकरण का पुस्तक नहीं है तो एक ले लीजिए, या फिर डॉक्टर वासुदेव नंदन का अच्छा पुस्तक है, ले सकते हैं, वीडियो के टैग में दिया हुआ है। क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो एक पुस्तक व्याकरण की होनी चाहिए तैयारी के दृष्टि से। तो मेरे बातों को आप लोग फॉलो करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। आपकी जो है मंगल कामना करते हैं, सफलता की कामना करते हैं। जय हिंद।